सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी दिन के बज रहे हैं 12:30 और मैंने खाना वाना रख दिया है और नहा धो के मैंने सोचा आज एक वीडियो शूट किया जाए। बहुत 3 महीने, आई थिंक 3 महीने से ऊपर हो गया है, पेंडिंग थी वीडियो। तो मतलब मैंने, जैसे कि आपको पता ही होगा, डिलीवरी पे पार्ट 1 ही बनाया था। पार्ट 2 के बारे में मैंने बोला था कि मैं अगले दिन बनाऊँगी, बट वो 3 महीने हो गए, मैंने अभी तक वो मतलब पार्ट 2 आया ही नहीं है उसका, मैंने बनाया ही नहीं। मतलब एक्चुअली मैं एक तरफ से भूल भी गई थी और दूसरी तरफ से मतलब ऐसे ही हो गया था, बिजी बिजी बिजी। और धीरे धीरे करके टलता गया तो अब 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। तो रिसेंटली ना मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, मतलब डिलीवरी से रिलेटेड, उसके बाद मतलब जो प्रॉब्लम्स होती है उससे रिलेटेड, टाँकों से रिलेटेड। तो मैंने सोचा कि अब ये सही टाइम है, मैं वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी जो डिलीवरी वीडियो थी, डिलीवरी वाली, तो उससे बहुत लोगों को बहुत हेल्प मिली थी। और इसको अभी बजना था, तो उससे ना बहुत सारे लोगों को बहुत हेल्प मिली थी। तो मैंने सोचा कि चलो, मतलब मैं अपना डिलीवरी के बाद का सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ तो आपको अच्छा लगेगा, है ना, और आप रिलेट भी कर पाओगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैंने फेस की डिलीवरी के बाद। डिलीवरी में मैंने उतना कुछ नहीं फेस किया है, और डिलीवरी के बाद मैंने क्या क्या फेस किया, उससे पहले मैंने क्या क्या फेस किया था, और मैं इससे कैसे मतलब बाहर आई, या मैंने कैसे क्या क्या किया, तो वो सब मैं आपको बताऊँगी। तो फर्स्टली, डिलीवरी से पहले मुझे क्या क्या प्रॉब्लम, तो 9 मंथ तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मतलब 5th मंथ जब मेरा चल रहा था तो उस टाइम मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, और इतनी भयंकर वाली प्रॉब्लम हुई थी ना कि मुझे लग रहा है पूरे 9 महीने की प्रॉब्लम सिर्फ उसी दिन उसी टाइम हो गई थी मेरे को, 5th महीने में। तो मुझे हो गया था यूरिन इन्फेक्शन, और मैंने बहुत ज़्यादा, पहले मैंने धुंध से मेरा चेकअप चल ही रहा था, फिर मैंने वहाँ दिखाया। फिर 1-2 दिन दवाई खा के नहीं हुआ कुछ, मतलब वो, फिर मैं यहाँ बोरा के पास डॉक्टर बोरा है, वहाँ गई थी। फिर उन्होंने टेस्ट के लिए बोला था मुझे, तो फिर मैंने यूरिन टेस्ट करवाया, फिर जाके उसमें निकला कि मतलब मेरे को यूरिन इन्फेक्शन हो गया था उस टाइम पे। और हम सोच रहे थे कि मतलब कहीं पथरी ना हो गई, क्योंकि दर्द यहाँ हो रहा था, ना बैठा जा रहा था, ना खड़े हुआ जा रहा था, ना लेटा जा रहा था, कुछ भी चला, कुछ भी नहीं हो रहा था मेरे से। इतनी भयंकर हालत हो गई थी ना, वो 10-12 दिन मुझे बहुत ही क्रिटिकल रहे, बहुत ही भयंकर वाले। उस टाइम पूनम की शादी भी थी, और मेरी मतलब बहन है ढुकली, उसकी भी शादी थी, तो मैं कहीं भी उस वजह से वो नहीं कर पाई थी, और इतनी भयंकर हालत हो गई थी। बट उसके बाद जब मैंने मतलब फिर दूर से ही मैंने सारा अपना इलाज कराया, तो उन्होंने एक एडवांस यूरिन टेस्ट करवाने को बोला था, वो करा, तो उसमें सारा नॉर्मल था। और फिर उन्होंने एक दवाई दी थी, तो मतलब दवाइयाँ चल रही थी मेरी, तो ज़्यादा नहीं चली, 10-12 दिन ही चली मेरी दवाइयाँ। तो बस उसके बाद मेरा सब कुछ, मतलब ये जो यूरिन इन्फेक्शन था वो सब कुछ ठीक हुआ। और भगवान की दया से उस टाइम से लेके और 9 मंथ तक, डिलीवरी से एक दिन पहले तक, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, ना पेट में दर्द, ना कुछ कुछ भी, मुझे भगवान की दया से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो डिलीवरी की वीडियो तो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप देख लेना, है ना। और रही बात अब डिलीवरी के बाद कि मैंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की, मतलब मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि वो जब स्टिचेस लग रहे थे तो सुन किया था, नहीं किया था, तो क्या क्या करते हैं वैसा सा। मैंने मतलब डिलीवरी वाली वीडियो शेयर तो की थी, बट मैं उसमें ना स्टिचेस वाले पार्ट ना भूल गई थी। तो फिर मैंने सोचा था कि वो सेकंड पार्ट में बनाऊंगी, तो वो इतना टाइम हो गया 3 महीने पर, वो नहीं बन पाया। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ तो कि स्टिचेस मेरा जो एक्सपीरियंस है, तो कईयों का मैंने सुना था कि वो सुन नहीं करते हैं, कोई करता है कोई नहीं करता है। तो मैंने अपनी डिलीवरी से पहले ना मैंने सबसे सुना था कि नहीं करते नहीं करते, सुनने नहीं करते करके। मैं बहुत डर गई थी उस टाइम पे कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा कुछ। तो बट मेरा एक्सपीरियंस जो है, तो मेरे को मतलब जब बेबी आने वाला था उसे जस्ट 5 मिनट पहले भी नहीं, 2-3 मिनट पहले ही उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया था मुझे नीचे पार्ट पे। तो उससे मतलब हल्का फुल्का सुन्न हो गया था, मतलब पूरा सुन्न नहीं करते, क्योंकि जोर भी लगना है तो फिर बेबी बाहर आएगा, उस वजह से ही ना। तो पूरा सुन्न तो नहीं किया था, हल्का फुल्का सुन्न किया था, बट इतना था कि जब वो स्टिच कर रहे थे तो मुझे दर्द तो नहीं हो रहा था, बस ये था कि सुई जैसे चुभती है ना, वैसा वाला फील हो रहा था कि हाँ, मतलब पता चल रहा था कि टाँके लग रहे हैं। तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब मेरे हिसाब से तो उन्होंने मेरे को इंजेक्शन लगाया था, वो मुझे फील हुआ था। उसके बाद टाँकों का भी मुझे फील हुआ था, पर दर्द मैं नहीं बोलूँगी कि मुझे दर्द हुआ था। तो मेरे को लगा था, मतलब सुन्न किया था उन्होंने, पूरा तो नहीं किया था, पर हल्का फुल्का उन्होंने सुन्न किया था। वो इंजेक्शन लगा था, मुझे नहीं पता वो क्या बोलते हैं उसको। और फिर टाँके का पूछ रहे थे कि कितने टाँके आए, वो मुझे नहीं पता, मैंने डॉक्टर से पूछा भी नहीं, तो मेरे हिसाब से। लेकिन बाहर जो बाहरी वाला होता है उसमें शायद 2 टाँके आए थे, इतना मुझे पता है, जहाँ से मैंने सुना है। मैंने डॉक्टर से नहीं पूछा था कि मेरे को कितने टाँके आए या कुछ भी, मैंने नहीं पूछा उनसे।
तो फिर मेन बात होती है उसके बाद जब हम रूम में शिफ्ट हो गए तो मेन प्रॉब्लम होती है, जब तक असर रहता है इंजेक्शन का तब तक तो आपको कुछ फील नहीं होता, आराम से बैठो बैठो। लेकिन फिर भी मैं नहीं बैठी थी, मतलब अपने हिसाब से कि अपने आप बैठ गए, अपने आप लेट गए। बहुत सारे थे जिनके साथ कोई भी नहीं था तो वो अपने आप ही करे जा रहे थे करके ना। लेकिन मेरे भगवान की दया से मेरी फैमिली थी, वो चारों तरफ मेरे घर वाले, ऐसे भाई हो गया, मेरे भाई लोग 3-4 भाई लोग मेरे, मतलब मेरी बुआ, चाची, बहन, सब के सब, मतलब मेरे को बिल्कुल किसी चीज़ की कमी नहीं हुई कि मतलब मेरे साथ कोई नहीं है करके। तो मेरे को इतना अच्छा फील हुआ। आधा दर्द तो इंसान वहीं गायब हो जाता है जब आपके घर वाले होते हैं साथ में सपोर्ट करने वाले। वो भी आपको पता ही है मेरे घर वाले कैसे, हंसी मजाक चलता है हमारे। तो चाहे बंदा कैसी भी हालत में हो, बट मतलब हंसी मजाक चलता है ताकि मतलब उसका जो स्ट्रेस है वो कम हो, दर्द पे ध्यान ना जाए, बातों पे ध्यान जाए। तो मेरे घर वाले सब ऐसे ही माहौल मुझे मिला, तो मुझे दर्द का वैसे भी थोड़ा बहुत फील नहीं हुआ था। फिर धीरे धीरे करके जब इंजेक्शन का जो असर था वो कम होने लगा तो धीरे धीरे दर्द पता चलने लगा कि हाँ मतलब नीचे स्टिच लगे हुए, तब धीरे धीरे करके रात तक मतलब दर्द होने लग गया था कि थोड़ा बहुत, बट इतना था कि सहने लायक था। इतना भी मैं नहीं बोलूँगी बिल्कुल ही सहने लायक नहीं था, सहने लायक था। तो मैंने दोबारा कुछ भी नहीं बोला डॉक्टर को कि मुझे दर्द हो रहा है या कुछ भी। तो सहा मैंने, सुबह तक तो सहा थोड़ा बहुत, और फिर उसके बाद तो धीरे धीरे करके ना वो दर्द हल्का फुल्का धीरे धीरे कम कम होते होते फिर वो 1-2 दिन में गायब ही हो गया था। तो मतलब सहने लायक दर्द हुआ भी जब सुन मतलब असर हट गया था इंजेक्शन का, बट उतना दर्द नहीं मैं बोलूँगी कि मुझे हुआ, सहने लायक था। मतलब मेन चीज़ आती है कि आपके घर वाले अगर आपके साथ में हो ना, और आपको ऐसा माहौल मिल रहा है, और मतलब मेरे को उठने के लिए भी एक बंदा था मेरे साथ में, बैठने के लिए भी किसी ने मुझे ये नहीं, मेरे को सबने बोला कि खुद कुछ नहीं करेंगे, हमको बोलना, हम उठाएंगे, हम बैठाएंगे तुझे, हम लेटाएंगे करके। तो मेरे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया, तो मैं थैंकफुली ऐसे घर वाले मिले मुझे। और मेन चीज़ आती है, अब मेन टास्क तो क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है डिलीवरी के बाद की, इस चीज़ से सारा ये अपने पे होता है। अब मेन दिक्कत क्या है, मेन दिक्कत होती है ब्रेस्ट फीडिंग की। तो अब एज अ मदर, अगर आपका बेबी भूखा है और आप उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाह रहे हो बट नहीं करा पा रहे हो, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बच्चा रो रहा है, आप उसको रोता भी नहीं देख सकते। और ब्रेस्ट, मतलब मेरा ऐसा नहीं था, मेरा दूध मिल्क बन रहा था, बट मैं उसको फीड नहीं करा पा रही थी क्योंकि वो बेबी भी नया था। और मतलब बोलते हैं कि वो खुलते नहीं है वैसे समथिंग, मैं अब खुल के नहीं बोल पा रही हूँ, बट आप समझ गए होंगे ना, जो लेडीज़ हैं वो समझ गई होंगी। तो ऐसा था, मैं नहीं करा पा रही थी ब्रेस्ट फीडिंग उसको। और बहुत पहले तो, क्योंकि बेबी स्टार्टिंग में जब बहुत कम अमाउंट में मिल्क मांगता है ना, दूध मांगता है, तो उतना हो जाता है। बट जैसे जैसे रात हुई, एक दिन गुजर गया, तो मुझे पता था कि हो रहा है बट नहीं आ पा रहा है बाहर। तो हमने क्या करा, फिर मेरी बहन थी तो उसने गरम, दादी ने मुझे बोला था कि मतलब इनको कि गरम जो सहने लायक गरम पानी करके और कपड़े से सेकन करोगी। बट मैं सीरियसली बोलूँगी, वो जो दर्द था ना, वो डिलीवरी से बहुत दुगना दर्द था। इतना भयंकर दर्द हुआ था उसमें कि मेरे ना आंसू आने लगे। मेरे डिलीवरी के टाइम पे ज़रा से भी आंसू नहीं आए, और उस टाइम पे मेरी ना आंसू, इतनी भयंकर दर्द हो रहा था, वो बहुत पेनफुल हो रहा था जब इसे सेक कर रहे थे ना, बहुत ज़्यादा पेनफुल। तो ये अभी 4-5 कट्स करने पड़ते हैं क्योंकि अभी ना ये आ गया था नीचे, तो अभी इसको सुलाया है मैंने, तो अभी ये सो गया, तो मैंने फिर रीस्टार्ट कर रही हूँ अभी, मतलब दोबारा से बीच में जितना छूट गया था ना, जहाँ पे मैंने ख़त्म करा था, फिर वहाँ से वीडियो स्टार्ट करी दोबारा। तो फिर एक्चुअली डॉक्टर्स भी ये बोलते हैं कि मतलब सिर्फ अपना ही दूध देना है, मतलब बाहर का ऊपर का कुछ भी नहीं देना है। बट ऐसा था कि ये ना रोए जा रहा था, रोए जा रहा। एक दिन तो चल गया था, दूसरे दिन पूरा भी, लेकिन रात को इतना इतना तंग करा, इतना तंग किया, क्योंकि इसको दूध ही नहीं मिल रहा था और भूख लग रही थी इसको बहुत भयंकर। फिर हमने पड़ोस में, मतलब मेरा ही सिचुएशन नहीं था ऐसा कि मेरा था, सब जितने थे ना लेडीज़, सबकी ऐसी ही हालत हो रही थी। तो एक थी वहाँ पे लेडीज़, गढ़वाली थी वो भी, तो उन्होंने एक मतलब बेबी पाउडर ला रखा था, मिल्क पाउडर बेबी का। तो फिर हमने उनसे मांगा कि हमें थोड़ा सा दे दो, फिर हमने उसको वो पिलाना पड़ा, जब वो चुप ही नहीं हुआ तो फिर हमने उसको वही दिया। तो ऐसा था। फिर अगले दिन डॉक्टर आएगा, तो डॉक्टर ने सख्त मना के रखी, नहीं है अपना ही देना है, कोशिश करते रहना है, कोशिश करते रहना है, ट्राई करना है फीडिंग कराने का। और फिर ऐसे ही हमने करा ट्राई, बट मतलब नहीं हो रहा था, हो ही नहीं रहा था, बिल्कुल ही ऐसा हो रहा था कि मतलब एक तो अपने भी दिक्कत हो रही थी क्योंकि अब पिला नहीं पा रहे थे, तो फिर ना वो ऐसे, अब बोलते हैं गढ़वाली में, ऐसे चढ़ के से जा रहे थे, मतलब बिल्कुल बहुत दर्द हो रहा था। तो ऐसा सीन था, ना पिला पा रहे थे ना बहुत कुछ। तो फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च मारा था, तो फिर मुझे
फिर मेरे को ध्यान आया कि जो ब्रेस्ट पंप चीज़ होती है ना वो भी होती है। फिर मैंने बुआ को भेजा, फिर बुआ ने डॉक्टर से पूछा कि मतलब ब्रेस्ट पंप हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो फिर डॉक्टर ने बोला हाँ तुम यूज़ कर सकते हो, बट जो ब्रेस्ट पंप यूज़ करके जो फर्स्ट दूध जितना निकालोगे ना वो सब फेंक देना, मतलब वो बच्चे को मत पिलाना करके। फिर हम नीचे से इनसे ब्रेस्ट पंप मंगाया, फिर ब्रेस्ट पंप से वो करके दूध निकाल के फिर जाके इसको थोड़ा थोड़ा दूध दिया। 1-2 दिन तो ऐसा ही किया। फिर घर में आके जब घर आए फिर वही गर्म पानी से सेकन करा अंकु ने। बुआ तो डर गई थी कि नहीं मैं नहीं करूँगी, उनको पता है बहुत दर्द होता है। बट फिर अंकु ने सेकन किया, बट वो लास्ट टाइम में। उसके बाद मैंने कहा आए नहीं आए मैं नहीं करवाऊँगी सेकन, बिल्कुल भी नहीं। इतना भयंकर वाला दर्द हुआ था ना, बहुत ज़्यादा, वो डिलीवरी से दुगना दुगना दर्द हुआ था। तो फिर ऐसा था, बट मैंने ब्रेस्ट पंप यूज़ करा 1-2 दिन थोड़ा बहुत। तो हाँ मतलब उससे थोड़ा ये था कि थोड़ा धीरे धीरे करके मिल्क आने लग गया था। तो ब्रेस्ट पम्प बहुत अच्छी चीज़ है यार, मतलब एक तो दर्द भी नहीं होता और दूसरा कि मिल्क भी आने लगता है धीरे धीरे। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल जरा जरा करके आएगा, बट धीरे धीरे करके ना आ जाएगा। फिर अब तो मैं यूज़ ही नहीं करती, बहुत कम यूज़ करती हूँ, मतलब बहुत कम। कभी जैसे कहीं जाना हो तो तब मैं थोड़ा, ये है कि वो 1 घंटे के लिए यूज़ हो जाता है, तो मैं वो थोड़ा दूध पिला के थोड़ा सा निकाल के फिर चले जाती हूँ कभी अगर लंबा जाना हो तो वैसे तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, वो वैसे ही पड़ा हुआ है। वो बेबी पाउडर भी हम लेके आए थे मजबूरी में, बट वो बेबी ऐसे ही पड़ा हुआ है अभी, वो भी यूज़ नहीं करते हैं, बहुत बहुत कम यूज़ करते हैं। तो ऐसा है। तो भाई ऐसा ऐसा सिचुएशन भी हो जाता है, बहुत दिक्कत होती है। फिर मेन बात, जब हम घर पे आ गए तो मेरे को करना था आराम। मेन प्रॉब्लम ये होती है कि आपको बिल्कुल भी पालती मार के नहीं बैठना है। और मैंने ना मतलब 6-7 दिन बाद, 10 दिन बाद मेरे टाँके खुल गए थे, क्योंकि मैंने ना अब कपड़े धो दिए थे, अपने ही कपड़े थे वो, क्योंकि वैसे पीरियड्स वाले कपड़े थे तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगा कि मेरी सास धोएगी, और ये मैंने अपने आप ही धुल दिए, वो गलती कर दी मैंने। और उस दिन वो ना स्टिच एक लास्ट, मतलब एक स्टिच खुल गया मेरा। फिर मेरे प्रॉब्लम फेस हो गई, फिर मेरे को प्रॉब्लम हो गई। फिर मैंने अगले दिन डॉक्टर को दिखाने गई। फिर डॉक्टर ने मुझे बहुत डांटा कि आपको बोला है आपको ऐसे नहीं बैठना है। मैंने उनको ये नहीं बताया ना कि मतलब मैंने ऐसे कपड़े धो दिए करके। फिर उन्होंने कहा पालती मार के बैठते हो, तो मेरी गलती ये थी कि मैं घर में आई 1-2 दिन में ना मैं पालती मार के बैठना स्टार्ट कर दिया था। तो फिर डॉक्टर ने गुस्सा करा कि बिल्कुल आपको पालती मार के, मतलब जब तक स्टिच ढंग से ठीक नहीं होते, मतलब लगभग 2-2.5 हफ्ते तो आपको बिल्कुल भी ऐसे वो करना ही नहीं है बैठ के, बिल्कुल पालती मार के नहीं बैठना। आपको ढंग से बैठना है, ढंग से चलना है, बिल्कुल सावधानी बरतनी है, हैवी कुछ नहीं उठाना है। तो ऐसा कुछ करना था और मैंने कर दिया। तो फिर मेरे को बहुत डांट पड़ी, घर से भी डांट पड़ी और उधर से तो पड़ी ही पड़ी। तो ऐसा सीन है। तो आप बिल्कुल घर में आके ऐसा नहीं कि बिल्कुल बैठ गए। मेरे साथ बहुत ही लेडीज़ थी जो ना बिल्कुल पहले दिन ही, क्योंकि वो थोड़ा सुन रहा था तो वो पता नहीं चलता, तो पहले दिन ही आके बैठ के ऐसी पालती मार के बैठ रहे। तो उनको जितने आ रहे थे ना, आ रहे जा रहे थे, सब उनको टोक रहे थे कि ऐसे क्यों बैठ रहे हो, अभी पता नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा तुम्हें। तो बट मैंने तो ध्यान रखा बट फिर एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, फिर उतने में ही ऐसा कुछ हो गया, तो पता नहीं उनका क्या ही होगा। तो मेरी जो एक है जानने वाले जिनकी अभी रिसेंटली डिलीवरी हुई है, मतलब 21 दिन तो हो गए आई थिंक, उनका आज नामकरण भी है उसका बेबी का। तो ऐसे था उनको तो रिस्टिच करा उन्होंने, दोबारा जाके प्राइवेट में गए उन्होंने रिस्टिच किया। तो ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस था, दून हॉस्पिटल से मैंने डिलीवरी कराई थी, मेरा तो अच्छा था, मैं सही बताऊँ मेरा अच्छा था। लेकिन जो मेरे साथ की, जो जिनकी मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने मेरे को बताया था उनका बिल्कुल भी एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं था दून का। और मेरा तो अच्छा था। मैंने बाकियों से जितनों से सुना है ना, किसी का भी दून का एक्सपीरियंस, मतलब सरकारी हॉस्पिटल का बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। बट पता नहीं कैसे भगवान की दया से मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा था, मतलब मेरे को उतना कोई प्रॉब्लम मैंने नहीं फेस करा। और अब अभी टाँके होने में पूछ रहे थे मुझे कितना दिन लगता है, तो अभी 3 महीने हो गया। अभी पूरा ढंग से बोलते ना जिसको, वो भी मेरे अभी ढंग से नहीं हुए, क्योंकि वो मेरे टाँके खुल गए थे, थोड़ा गड्ढा सा बन गया था, तो वो भरने में तो फिर उन्होंने बहुत टाइम लगाया। रिस्टिच तो नहीं किया था मेरा दोबारा, बस उन्होंने एक दवाई दी थी वो लगानी थी। तो उन्होंने डॉक्टर ने बोला था मुझे, अगर 1 हफ्ते तक लगाते लगाते अगर ये 1 हफ्ते तक भरना नहीं हुआ, मतलब भरा नहीं, तो आप आके फिर दोबारा मतलब वो करना पड़ेगा। बट थैंकफुली वो भर गया, तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो ये सब था, मैंने ये प्रॉब्लम फेस की, मैंने ये करा। फिर बस आप भी अपनी सावधानी बरतना और अच्छे से ध्यान रखना अपना। अभी वीडियो ये उठ गया है तो मैं इसको संभालती हूँ, और आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको हेल्पफुल लगा होगा, है ना। तो चलो, आप जो भी प्रेग्नेंट है, जिनका बेबी होने वाला है, उन सबको बहुत बहुत बधाई, और भगवान आप दोनों को लंबी उम्र दे और स्वस्थ रखे। तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय बाय।